तत्वार्थ सूत्र चौथा अध्याय, इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं जितना हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यह चार निकाय के देवों में अब वैमानिक की बात। वैमानिक के दो भेद, कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च। तो दो प्रकार के हैं। कल्पोपन्न माने जहां कल्पना होती है। कैसी कल्पना? छोटे बड़े की, कि ये इंद्र है, ये सामानिक है, ये त्रायस्त्रिंश है, ठीक है ना, ये अंगरक्षक है, ये अभियोग्य है। इस प्रकार की जहाँ कल्पना होती है वो कल्पोपन्न है। और कल्पातीत वो है कि जहाँ इस प्रकार का विभाजन नहीं होता, वहां सभी अपने अपने में इंद्र हैं। वहां क्या कहलाते हैं? अहम इंद्र। तो 16 स्वर्ग तक के देव कहलाते हैं कल्पोपन्न, और 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव कहलाते हैं कल्पातीत। अब ये कैसे हैं स्वर्ग? ऊपरी ऊपरी, नरकों में देखा था अधो अधा, और ये कैसे हैं? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार है। लेकिन ये युगल रूप से है, जैसे सोधर्म ईशान, ठीक है, एक लेवल पे। इसमें भी देखना सोधर्म दक्षिण की तरफ है, माने हमारी तरफ सोधर्म, बैक साइड में ईशान, ठीक है, सोधर्म ईशान। फिर सानत कुमार हमारी तरफ, महेंद्र पीछे, ठीक है। इसमें भी आपको बताया था ना कि जैसे सोधर्म ईशान, इसमें तो दो दो अलग अलग इंद्र हैं, ठीक है। सनत कुमार महेंद्र में भी अलग अलग हैं, लेकिन उनके ऊपर चार युगलों में, ठीक है, चार युगलों में चार ही इंद्र हैं। लांतव जैसे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में, लांतव कापिष्ट में, शुक्र महाशुक्र में, सतार सहस्रार में, इनमें एक एक इंद्र है, ठीक है तो युगल, लेकिन दोनों का काम एक इंद्र संभालता है। तो इस प्रकार टोटल इंद्र बने थे 12। पहले 4 स्वर्गों में 4 इंद्र, फिर बीच के 8 में 4, और फिर अंत के 4 में 4। तो इस प्रकार 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पर भी जो विमान होते हैं, जैसे वहां बिल थे ना, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल, ऐसे विमान भी यहाँ, इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान और प्रकीर्णक। इंद्रक क्या था? बिल्कुल बीचों बीच का जो विमान था केंद्र में, वो कहलाता है इंद्रक। और ये देखिए नीचे, ये इस प्रकार से जो कतार में है पंक्तिबद्ध, ये कहलाते हैं श्रेणीबद्ध, और बीच में बिखरे हुए ये है प्रकीर्णक विमान। देखिए जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें ऐसे 63 पटल, कितने? 62 पटल, 62 थे, 63 पटल थे। यहाँ 62 लिखा है ना, तो 63 पटल होते हैं। अच्छा सॉरी, ये 62 श्रेणीबद्ध बिल है, ठीक है ना, पटल 63 है। तो जो पहला, ये देखो, ये जो ऋतु नामक विमान है, ये सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक आड़े बाल की ऊंचाई पर है, ठीक है। ये है ऋतु नाम का विमान। इसको कहीं जगह ऋजु नाम का विमान भी लिखा होता है। पहले पटल का इंद्रक विमान है, बिल्कुल बीचों बीच, और सुमेरु पर्वत की चोटी इससे बिल्कुल टच जैसी हो रही है, एक आड़े बाल का अंतर है बस। लेकिन कोई सोचे कि उस चोटी से टाप के यहाँ पहुंच जाओ, तो नहीं पहुंच सकता। समझ में आया? कोई विद्याधर भी हो तो भी वो स्वर्ग में ऐसे नहीं आ सकता। मरण करके, ठीक है, नया भव धारण करके यहाँ जन्म ले तो आए। देखो ये भी 45 लाख योजन है। 45 लाख योजन प्रमाण आपका 2.5 द्वीप है ना, तो 2.5 द्वीप प्रमाण हमने 5 पैताले बताए थे, आपको याद है किसी को? पंच पैंताले, ऐसी 5 चीजें जो 45 लाख योजन की हैं। चलिए बताइए, कौन बताएगा? दो दो चार चार बताओ, जिसको जो याद है वो बताओ। बताओ भैया प्रीति। दो तो हाँ बताओ बताओ। एक तो अपना ये मध्यलोक और सिद्धशिला। सिद्धशिला, ठीक है। आप बताओ प्रीति।
भैया नरक का बिल, नरक का इंद्रक बिल, सीमांतक नाम का बिल है, और एक ये हो गया। प्रथम स्वर्ग का प्रथम पटल। और क्या बताया? ये प्रथम स्वर्ग का प्रथम विमान था, ये पटल था। राइट, यही तो है जो हमने बताया ना, ऋतु इंद्रक, ये ऋजु नाम का विमान, ये प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटल का ऋजु नाम का विमान, ये 45 लाख योजन है। ठीक है, एक हो गई आपकी सिद्धशिला, दूसरा आपका हो गया सिद्ध क्षेत्र, एक ढाई द्वीप। हाँ 2.5 द्वीप तो हो ही गया। कितना हो गए? हो गए नहीं हो गए? 5। देखो सबसे ऊपर से चलो, सिद्ध क्षेत्र, उसके नीचे सिद्धशिला, फिर उसके नीचे ऋजु नाम का विमान, फिर उसके नीचे ये 2.5 द्वीप, 45 लाख योजन प्रमाण है। कितने हो गए? 4। पांचवा एक सीमंतक नाम का बिल, सीमंतक ही है ना, पहला जो नरक पटल में पहला ही जो बिल है मध्य का, वो सीमंतक नाम का है। और 7वें नरक के बिल का क्या नाम है, याद है क्या? रौरव है, ऐसे ही कुछ नाम है। काल, महाकाल, रौरव, भैरव। चलिए, तो ये 45 लाख योजन के पंच पैंताले कहलाते हैं। देखो जो रेड कलर से दिखा रखे हैं ना, इन सब विमानों पर आधिपत्य है सोधर्म इंद्र का। किसका? सोधर्म इंद्र का। ईशान के पास कुछ कम है। देखो ये वाले जो है ना आपके श्रेणीबद्ध बिल, ये दोनों, ये सब सोधर्म इंद्र के आधिपत्य में है, ईशान इंद्र का कम है। देखो चलिए, 16 जो ये स्वर्ग हैं, मैंने उर्दू लोक में क्या क्या है वो वर्णन कर रहे हैं। सोधर्म ईशान, देखिए ये मिला के तो फिर पढ़ेंगे, वैसे आप ध्यान दीजिएगा इसके पठन पर। सोधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रारेशवानथ, सहस्रारेशवानथ यानी सहस्रार, सतार सहस्रार, आनत प्राणत होता है, तो बीच में ही ईशु आ गया। सहस्रारेशवानथ प्राणत, यो रारणाच्युत। ठीक है, यानी देखो आनत प्राणत हो गया, फिर हो गया आरण अच्युत। योर नवसु ग्रैवेकेशु, नवसु मैंने 9 ग्रैवेयक, विजय वैजयंत जयंता पराजितेशु, यानी विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, सर्वार्थ सिद्धौच। ये हो गए 5 अनुत्तर विमान, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और बीच में सर्वार्थ सिद्धि। देखो ये एक ही पटल पर है। अब देखो यहाँ किसके नाम छोड़ दिए? 9 अनुदिश के नाम छोड़ दिए, है ना, 9 अनुदिश के नहीं आए। आनत प्राणत योर आरणाचित, योर नवसु ग्रैवयकेशु, तो ग्रैवेक तो बता दिया, नो ग्रैवेक में क्या है? ये ऊपर ऊपर है, ठीक है, लेकिन जो 9 अनुदिश हैं वो एक ही पटल पर है। एक पटल पर कैसे? 4 तो दिशाओं में, 4 विदिशाओं में और एक मध्य में। तो ऐसे जो 9 अनुदिश हैं वो एक पटल पर हैं। उसी प्रकार 5 अनुत्तर विमान भी एक पटल पर हैं। तो ये 16 स्वर्ग बताए, उनके ऊपर 9 ग्रैवेयक, फिर 5 अनुत्तर विमान, इनमें निवास करते हैं ये देव। देखिए अब ये स्वर्गों का बताया, जैसे स्वर्ग का नाम है सोधर्म ईशान, तो इसका जो इंद्र है ना सोधर्म विमान का, वो उस इंद्र का नाम भी सोधर्म है। ठीक है, ऐसे जो जो नाम, अब देखो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, इनमें एक ब्रह्म नाम का इंद्र है, समझ में? ब्रह्म स्वर्ग के इंद्र के आधिपत्य में है दोनों,
लांतव कापिष्ट में लांतव के पास है। इन दोनों में एक ही इंद्र है। शुक्र महाशुक्र में मेरे ख्याल से शायद महाशुक्र होगा। मेरे को ख्याल है कहीं और पढ़ा है। इन्होंने तो यही दिखा दिया कि शुक्र ही है। चेक कर लेना इसको कहीं। राइट, इसीलिए तो कह रहा हूं ये ब्रह्म और लांतव तो ठीक है, इसमें शुक्र शतार की जगह महाशुक्र और सहस्रार होंगे, क्योंकि शिवानी ने बताया कि जो 12 इंद्र हैं 6 होते हैं दक्षिणेंद्र। देखो सारे के सारे दक्षिणेंद्र एक भवावतारी होते हैं। क्या कहा? जो 6 के 6 दक्षिणेंद्र है ना, कौन कौन से इसमें दक्षिणेंद्र? सोधर्म, सानत कुमार, इधर ब्रह्म, इधर लांतव, फिर आणत, आरण। ठीक है, ये हो गए दक्षिणेंद्र 6। और उत्तरेंद्र कौन से हो जाएंगे? ईशान, महेंद्र। फिर इधर महाशुक्र और सहस्रार होंगे, प्राणत अच्युत होंगे। ठीक है, ये चेक कर लेंगे। अब देखो ग्रहव्यक में, उसमें सब अपने अपने मालिक हैं, सब अपने अपने इंद्र हैं। ऐसे अनुदिश में भी और अनुत्तर में भी। तो टोटल बता रहे हैं, उत्तर दिशा के 18वें श्रेणीबद्ध विमान में 12, उत्तर दिशा ये हो गई, उत्तर दिशा का श्रेणीबद्ध ये हो गया, और उसमें 18वें श्रेणीबद्ध विमान में, इसका मतलब ये जो है ना उत्तर दिशा में 62, ये श्रेणीबद्ध विमान में 18वें नंबर का जो विमान होता है उसमें इंद्र रहता है। और देखो ये कैसे कैसे हैं। पहले अपने यहाँ जो सोधर्म ईशान स्वर्ग है, ये कुछ कम 1.5 राजू की ऊंचाई पर है, माने मध्य लोक से कुछ कम 1.5 राजू की हाइट पर, माने उसके अंदर अंदर। फिर ये सानत कुमार महेंद्र 1.5 राजू में। ठीक है, ब्रह्मोत्तर कुछ कम आधा राजू में है हाइट इनकी। फिर आगे वाले आधा आधा राजू की हाइट में है। ये देखो ग्रहव्यक, अनुदिश, अनुत्तर, ये सब मिलाकर कुछ कम 1 राजू में है। दिशा ये तो टोटल जो है सारे के सारे, मैंने पूरी जो स्वर्ग है वो कुछ कम 7 राजू में। कुछ कम में क्या कम करोगे, बताएगा कोई? भैया सिद्धशिला की जगह। राइट, और बताओ। युद्ध क्षेत्र। ठीक है, और नीचे से भी तो कम करेंगे। क्या कम करेंगे? ये जो सुमेरु पर्वत की चूलिका तक है ना 1,40,000 योजन, उतना माइनस हो जाएगा 7 राजू में से। यहाँ से भी हो गया। और ऊपर ये जो 9 अनुदिश, 9 अनुत्तर, ये 5 अनुत्तर हो गए ना। अब 5 अनुत्तर के ऊपर का, हाँ मतलब 5 अनुत्तर और सिद्ध क्षेत्र के बीच की जो जगह है वो भी। वो तो हटाओ ना फिर। एक्चुअल में क्या है, वैसे तो सिद्ध भगवान भी उर्दू लोक में ही काउंट होंगे। तो उर्दू लोग कितना कुछ कम 7 राजू करते हैं, तो सुमेरु पर्वत जितनी हाइट कम कर दो बस। और अगर हम ये पूछे 1,00,000 1,40,000 योजन, और अगर हम ये पूछे कि सिद्ध शिला पर त्रस जीव कितनी हाइट तक रहते हैं, कौन बताएगा? सॉरी, उर्दू लोक में त्रस जीव कहाँ तक रहते हैं ऊंचाई में? वो तो ये जो अपना बना रहता है
परस्पर जीवन, मतलब ये अपना 3 लोक का नक्शा, उसमें सबके ऊपर तक ही तो रहते हैं जहां तक धर्म द्रव्य रहता है। प्रीति बता रही थी, प्रीति बताओ क्या बता रहे थे। भैया हम तो शिला तक बोल रहे थे, देखो उसी के भैया, आधार पे रहते हैं ना, धरती का आधार चाहिए होता है। हाँ, लेकिन सिद्ध शिला पर सिद्ध जीव तो नहीं रहते। सिद्ध जीव सिद्ध शिला से बहुत ऊपर रहते हैं। ठीक है, देखो त्रस जीव त्रस नाली में है ना, त्रस नाली में त्रस जीव पाए जाते हैं। अंतिम आपका ये जो अनुत्तर विमान हो गया, ये सारे देव भी तो त्रस जीवों में काउंट होंगे। ये जितने देव हैं ये भी तो त्रस हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो कंफर्म करना जिसको पता हो, क्या सिद्ध शिला में माने स्वर्गों में त्रस जीव सिद्धों के अलावा और क्या त्रियंच आदि जीव पाए जाते हैं त्रस, ये स्वर्गों में? इंद्रिय जीव होगा। तन्नू बाबू बोल रही हैं, पहले बताइए भाभी जी क्या कह रही हैं। मैं कह रही हूँ, मैं मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन एक इंद्रिय जीव तो हो सकता है, लेकिन त्रस जीव 2 इंद्रिय से लेकर के तो नहीं होंगे ना। ठीक है, और बोलो कौन बोल रहा था? और मैं भी यही कह रही हूँ, सिद्ध भगवान को त्रस जीव कहेंगे? आप बताओ, नहीं होंगे। क्या उनके कोई इंद्रियां हैं? नहीं, तो फिर दो इंद्रिया तो से, शरीर के निमित्त से होती है। हाँ, तो 2 या 2 से अधिक इंद्रिय जीवों को त्रस कहते हैं, तो उनको तो त्रस कह ही नहीं सकते। हाँ जी, देखो स्वर्गों में त्रियंच जीव तो है नहीं। ठीक है, एक इंद्रिय तो सभी जगह हो सकते हैं, उनका निषेध नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का एक भी तो एक इंद्रिय होते हैं, है ना, जल का एक भी, अग्नि का एक भी, वायु का एक भी, तो एक इंद्रिय का तो कहीं निषेध नहीं है। लेकिन भोग भूमि में भी विकलत्रय नहीं होते, 2 3 4 इंद्रिय वाले नहीं होते ना। उसी प्रकार स्वर्गों में भी 2 3 4 इंद्रिय नहीं होंगे, पंचेंद्रिय त्रियंच भी नहीं होंगे। लेकिन जो देव हैं वो भी तो त्रस में आएंगे, 2 से 5 इंद्रिय वाले आते हैं ना त्रस में। लेकिन अनुत्तर विमान के बाद अब कोई देव तो रहता नहीं, कोई त्रियंच भी नहीं है, 2 3 4 इंद्रिय भी नहीं है, तो माने वो अनुत्तर विमान के ऊपर अब कोई त्रस जीव नहीं पाए जाएंगे आपको। बताइए, किसी का कोई और विचार हो तो बताइए। एग्री है सब? हाँ जी। हाँ, लेकिन एक इंद्रिय जीव सिद्ध शिला पे भी पाए जाते हैं, वात वलय में भी हैं, जल कायिक हैं, वायु कायिक हैं, समझ रहे हैं ना। और जो निगोद है वो कौन सा कायिक है, बताएगा कोई? जो निगोद जीव है वो कौन सा कायिक है? पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है? वनस्पति, वनस्पति का ही। वेरी गुड, वनस्पति कायिक। अब वनस्पति कायिक के 2 भेद कौन बताएगा? साधारण प्रत्येक। वेरी गुड, साधारण और प्रत्येक। साधारण वनस्पति का दूसरा नाम क्या बताया था? निगोद कोई बोलते हैं साधारण। राइट, निगोद। अब निगोद के कितने भेद बताए? इतर निगोद और नित्य निगोद। निगोद और इतर निगोद। इत्ते निगोद का दूसरा नाम? नित्य निगोद। इतर निगोद का? देखो, जो इतर है ना, इतर, इतर अपने आप में देखा जाए कोई संज्ञा नहीं है, वो तो सर्वनाम की तरह है। इतर का मतलब होता है अदर, उससे दूसरा। माने जो हमने एक बात बताई कि नित्य निगोद, तो नित्य निगोद से इतर कौन सा होगा? अनित्य निगोद। बात समझ में आ रही है? नित्य निगोद का इतर
माने दूसरा पक्ष क्या होगा? अनित्य निगोद। तो इतर निगोद का दूसरा नाम क्या हो गया? अनित्य निगोद। तीसरा नाम हो गया चतुर्गति निगोद। क्यों? ये चारों गतियों में से घूमकर फिर इसमें आता है, तो ये है इतर निगोद। जो आज तक निगोद से नहीं निकला, सदा से वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वो है नित्य निगोद। और एक बार निगोद से निकलने के बाद व्यवहार राशि में आने पर पुनः जो निगोद को प्राप्त होता है वो कहलाता है इतर निगोद। बात समझ में आ रही है सबको? नित्य निगोद और इतर निगोद में डिफरेंस। इतर निगोद का दूसरा नाम अनित्य निगोद, चतुर्गति निगोद। ठीक है? देखिए, इनमें पटलों की संख्या बताई और विमानों की संख्या बताई। देखिए, जैसे सोधर्म ईशान में ओके, मैं मिस्टेक कर रहा था। 63 पटल जो है ना, वो सारे के सारे स्वर्गों के मिलाकर 63 पटल हैं। क्या कहा? सारे स्वर्गों के मिलाकर 63 पटल हैं। और कौन बताएगा कि सारे नरकों के मिलाकर कितने पटल हैं? पट्टल आपको गणित बताया था याद करने का सबसे आसान। दो दो कम होते जा रहे थे पटल। 13। भैया 49 कुछ याद आते हैं? 49 हाँ, राइट। 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 करके देखना जरा। कोई बैठ रहे हैं? 49 13 से स्टार्ट करने। 13 जमा 11 जमा है, दो दो कम करते करते। भैया 49 ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ होते 63 पटल। देखो, सबसे पहले जो पहला युगल है उसमें 31 पटल हैं, दूसरे युगल में 7 पटल हैं, फिर 4, फिर 2, और फिर उसके ऊपर ऊपर एक एक पटल। फिर आनत आदि में जो 4 हैं उनमें 6 पटल हैं। देखो, अधो ग्रैविक, मध्यम ग्रैविक, ऊर्ध्व ग्रैविक, ऐसे 9 ग्रैविक के 3 पार्ट किए। ठीक है, तो पहले के 3 पटल, मध्य ग्रैविक में 3 है तो 3 पटल, ऊर्ध्व ग्रैविक में भी 3 पटल, यानी 9 ग्रैविक के ये 9 पटल हो गए। अनुदिश एक ही पटल पर है और अनुत्तर भी एक पटल पर है। अनुत्तर कितने होते हैं? 5, अनुदिश 9। ठीक है, अब इसमें देखो विमानों की संख्या अलग अलग है, फिर ये बहुत हो जाती है। ये देखिए प्रत्येक पटल का स्ट्रक्चर। बीच में होता है इंद्रक विमान, ये श्रेणीबद्ध, और इधर ये प्रकीर्णक। अब ये पटल वाइज बता दिए। पहले और दूसरे स्वर्ग के जो 31 पटल हैं, देखो एक ही लेवल पर हैं, लेकिन इसमें 31 लेयर्स हो रहे हैं। तो ये जो 31 लेयर हैं, देखो आप ये समझना जरा एक मिनट। ये एक पटल का स्ट्रक्चर है। अब आप देखना, जहां मेरा कर्सर चल रहा है, ये पार्ट यहां तक, ये होगा आपका सोधर्म। ये क्या आएगा? सोधर्म इसका स्वामी है। ठीक है, और उधर के ये जो बचे, ये ईशान इसका स्वामी है। समझ में आया? ये जो 31 पटल हैं, उनमें ये इंद्रक ऐसे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक है। ये श्रेणीबद्ध दिखा दिए इन्होंने। देखो 9 अनुदिश ऐसे हैं, 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में और एक मध्य में, ऐसी 5 अनुत्तर हैं। चलो भैया पढ़ो, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए।
विशेष पहले पहले के इंद्र दक्षिणेंद्र कहलाते हैं और बाद के उत्तरेंद्र कहलाते हैं। तो इसका मतलब सौधर्म ईशान में से सौधर्म इंद्र कौन सा इंद्र कहलाएगा? दक्षिणेंद्र दक्षिणेंद्र। इंद्र। समझ गए आप? देखिए जो चित्र आपको दिख रहा है ना, यहाँ तो मजबूरी हमको साथ साथ दिखाने पड़ रहे हैं, लेकिन ये कैसे, फ्रंट साइड में एक है और एक है बैक साइड में। तो जो फ्रंट साइड में है वो दक्षिणेंद्र, यानी सौधर्म का विमान फ्रंट में है और ईशान पीछे बैक साइड में। पढ़िए आगे। सौधर्म इंद्र 31वें पटल में दक्षिण दिशा के 18वें श्रेणीबद्ध विमान में और ईशान इंद्र उत्तर दिशा के 18वें श्रेणीबद्ध विमान में रहता है। देखो भैया, ये जिस दिशा के इंद्र है ना, ये इस तरह बता रहे हैं। देखो मैं आपको चित्र में बताऊं, ये आपको दिख रहा है, ये देखो इधर का तो ये दक्षिणेंद्र यानी सौधर्म का है और पीछे का ईशान का है। तो यहाँ इसमें ये जो है ना, ये दक्षिण दिशा में ये 18वें नंबर का जो बिल होगा उसमें सौधर्म इंद्र रहेगा, और उधर जो 18वें नंबर का बिल होगा, सॉरी बिल नहीं, विमान। नारकियों के होते हैं बिल, देवों के होते हैं विमान। पटल भी तो बोल सकते हो ना भैया। नहीं पटल। देखो पटल क्या है, पटल तो हो गए लेवल्स, लेवल। अच्छा, वो जो लेवल ठीक, है उन लेवल पर विमान है। तो सबसे अंतिम जो लेवल है, ठीक है, माने सबसे अंतिम पटल 31वां पटल, उसकी दक्षिण दिशा में जो 18वें नंबर का श्रेणीबद्ध विमान है वो सौधर्म इंद्र का विमान है। इसी प्रकार ईशान इंद्र का ये उत्तर दिशा में 18वें नंबर का श्रेणीबद्ध, ठीक है, इस प्रकार से इनके विमान हैं। लेकिन ये सब पे साम्राज्य इन्हीं का है। बढ़िए आगे। सौधर्म और ईशान स्वर्ग को छोड़कर शेष स्वर्गों में देवांगनाओं की उत्पत्ति नहीं होती है। देवियों की आयु 55 पल्ले से अधिक नहीं होती है। ये तो आपको पता ही है कि दूसरे स्वर्ग से ऊपर देवियां जन्म नहीं लेती, दूसरे स्वर्ग तक ही देवियां जन्मती हैं। देवियों की मैक्सिमम आयु 55 पल्ले हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। भैया जो जी ये भवनत्रिक की में देवियां जाती हैं तो वो भी सौधर्म ईशान से जाती हैं? नहीं नहीं, हमने इसलिए तो कहा ना 2 स्वर्गों तक ही। तक। हाँ, तो यहाँ तो नहीं लिखा, लेकिन दूसरे स्वर्ग ऐसा के नहीं। ऊपर नहीं होती, तो नीचे तो हो ही सकती हैं। और ये वैसे भी स्वर्गों की बात चल रही है। हम क्या समझते हैं कि भवनत्रिक भी स्वर्ग है? भवनत्रिक स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो ये सौधर्म ईशान से ही प्रारंभ होते हैं, ठीक है, जो ऊपर ऊपर है। तो भवनत्रिक की देवियां कैसे होती हैं फिर? उनकी वो कैसे उत्पन्न होती हैं? वो वहीं होती हैं? नहीं नहीं, अपने अपने भवनों में या जहाँ कहीं भी उनके स्थान होंगे वहां उत्पन्न होती होंगी, जहाँ देव उत्पन्न होते हैं। अपने अपने भवनों में उनकी उत्पादशैया होती है। तो भवनत्रिक में भी ऐसा होता है कि एक देव की मिनिमम 32 देवियां होती हैं, जैसे इसमें बताते हैं? ये तो देख के बता पाएंगे, लेकिन पढ़ने में तो यही आया कि कम से कम वो उन्होंने ना प्रोपोर्शन निकाल के बताया कि टोटल देवियां कितनी होती हैं, देव कितने होते हैं। 32 गुना होती है देवी। ठीक है, उस हिसाब से एक एवरेज बता रखा है। नहीं, मतलब मेरा कहने का कि जैसे आपने अभी बताया कि भवनत्रिक स्वर्ग नहीं होते, ये बात समझ में भी आ गई। तो वहां वालों को भी लेकिन कहते तो देव ही है ना? देखो देव तो है जीव है ना भैया, वो तो हैं? इसलिए कहते हैं ना क्या? देवगति के जीवों, देवगति के देवगति जीवों की तो अपेक्षा है, देव देवी लेकिन कहलाते हैं ना। हम क्या समझते हैं कि स्वर्ग गति और देव गति एक बात है। हाँ ठीक है, स्वर्ग तो उनके ये जो ऊपर आपके ऊपर ऊपर विमान है इनको स्वर्ग कहते हैं, जैसे सौधर्म ईशान सानत महेंद्र, ये जो विमान है इनके
ये स्वर्ग है, वो निवास स्थान को कहते हैं स्वर्ग। ठीक है, अच्छा। तो वो उपचार से हम यूज कर लेते हैं उसका स्वर्ग गति। हम हर किसी को कहते हैं स्वर्गवासी, लेकिन भवनवासी भी हो सकता है वो। ठीक है, पीपलवासी भी हो सकता है मर के, किसी खंडरवासी भी हो सकता है, और नरकवासी तो बहुत होते हैं। ठीक है, नालीवासी, तिर्यंचवासी, कहाँ कहाँ जाके जन्म सकता है जीव। ठीक है ना, लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम सबको सम्मान देते हैं। जब हमको नहीं पता तो हम तो अच्छा अच्छा सोचते हैं ना, माने कितना ही बेईमान हो, सख्त व्यसनी हो, ठीक है, कितना ही शराबी हो, तो भी उसके माने जो उसकी उठावनी होगी, तेरहवीं होगी, तो सब लोग यही कहेंगे बहुत सज्जन थे, बहुत अच्छे थे, और उसकी फोटो के ऊपर भी स्वर्गवासी लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये तो स्वर्गीय। स्वर्गीय। पूरी जिंदगी वो बच्चा अपने बाप के सामने यही लिखता है स्वर्गीय, भले ही वो जेल में मरा हो। ठीक है, तो ये तो देखो, ये पॉजिटिविटी है कि कोई कितना भी बुरा हो हम फिर भी उसको सम्मान देते हैं, अच्छा सोचते हैं। सही बात। तो इसलिए देखो, ये बड़ा समस्या का काम है। ये जो पंडितों का काम है ना, जैसे कोई मर गया, अब उसके मरण पे बोलना है उसके बारे में, अब वहां थोड़ी बोलेंगे सब व्यसनी था, दुनिया का कर्जा था, ठीक है, मंदिर की भी बोलियों के पैसे नहीं चुकाए इसने, ऐसे तो कौन बोलेगा। और उसके लिए थोड़ी ना बुलाते हैं। अब वो विद्वान को भी बेचारे को बोलना पड़ेगा कि बहुत सज्जन थे, बहुत धर्मात्मा थे। ठीक है, हमारे यहाँ जहाँ हम पहले रहते थे, वहां किसी व्यक्ति का मरण हो गया, और लोग कहते हैं कि बड़ा गंदा आदमी था, सख्त व्यसनी था, तंत्र मंत्र करता था, ठीक है, बहुत घटिया आदमी था। अब विद्वान को बुलाया बहुत बड़े, तो बेचारा विद्वान भी ये कह रहा है कि बहुत सज्जन थे, धर्मात्मा थे, इनके डेली मंदिर जाने का नियम था, कभी जिंदगी में मंदिर का मुंह नहीं देखा होगा। ठीक है, तो इसलिए विद्वानों के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि बेचारे विद्वान को क्या पता कि सज्जन था कि दुर्जन था। करते हैं वो। वो तो जो उनके परिवार वाले लिख के दे देंगे, और ये तो एक जनरल टर्म है ना, सबके लिए वही बोलना है। अब उससे क्या होता है कि विद्वान को तो नहीं पता कि दुर्जन था, लेकिन उसने बोल दिया कि सज्जन था। तो वहां के जो लोग हैं, वो आपने जो 1 घंटे जिनवानी की बात बताई थी, जो आपने प्रवचन किया था, आपके प्रवचन की प्रामाणिकता भी संदिग्ध हो जाती है फिर, है ना। बहुत सही बात आपने वैसे ही तो बड़ा खतरे का काम है ये। बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही आपने, वैसे ये सही बात हाँ, कह रहे हो। तो इसलिए क्या है, विद्वानों को इन चीजों से बचना चाहिए। या फिर विद्वान उनके बारे में ना बोले, वो तो आए बस अपने प्रवचन करें और चले जाएं। बस बस बस। उनके बारे में तो तुम बोल लो जो बोलना है, हमें तो पता नहीं। हाँ। सही बात। चलिए, समय तो हो गया है। हाँ, अभी है 3 मिनट। हाँ जी, अब आपने किसी ने कुछ बताना हो, आपको क्या बात इसमें खास लगी, कोई नई बात जो हमारे दिमाग से रह जाती है, आप बताना चाहते हो तो आप लोग भी बताएं। भैया मैं पूछना चाह रही थी, जैसे ये आपने बताया था कि पहले दूसरे स्वर्ग में तो अपने मनुष्य लोक की तरह से देवियों के साथ व्यवहार होता है अपना, पुरुष और स्त्री का। फिर उसके बाद रूप। शब्द सुन के, हाँ, रूप देख के, शब्द सुन के, फिर मन स्पर्श फिर मन। कहते हैं मन से। तो जहां तक मन से होता है तो वहां तक भी देवियां होती हैं वैसे वहां पर उनके पास? हाँ, देवियां होती हैं, होती हैं। 16वें स्वर्ग तक उस है ना, तो वहां तक देवियां जाती हैं, दूसरे स्वर्ग से ही जाती हैं। जन 16वें स्वर्ग तक देवियां रहती हैं मतलब? हाँ, जन्मेंगी दूसरे स्वर्ग तक ही, वहां से जिस जिसका जहां जहां का नियोग होता है वहां के देव ले जाते हैं। मतलब 16वें स्वर्ग तक के देव भी देवियां वहां पर होती हैं उनकी। राइट, होती है। और जो ये अपने
ब्रह्म स्वर्ग बताए थे आपने कि भाई वो कोने कोने में जो देखो, विदिशाओं में ब्रह्म रहते स्वर्ग हैं। में सब नहीं, ब्रह्म स्वर्ग में अनेक प्रकार के हैं, उनमें जो एक लोकांतिक है, अरुण गर्द तोय, ऐसे 5-6 भेद है ना उसमें। ठीक है, सारस्वत, वन्य, अरुण, गर्द तोय, ऐसे। तो ये सिर्फ लोकांतिक देव की बात है, वही तो वो ब्रह्मचारी नहीं ले जाते, सब नहीं। मतलब जो लोकांतिक होते हैं वो देवियां नहीं ले जाते। हाँ, वो नहीं ले जाते, उनके नियोग की देवी होती ही नहीं है। अच्छा, ठीक। वो तो हाँ उपचार से ब्रह्मचारी कह रहे हैं, कोई वैसे ब्रह्मचारी तो है नहीं, क्योंकि चौथे गुण स्थान से ऊपर तो होता नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी हम विरक्त भी कह रहे हैं तो वो देव प्रमाण समझना, उसको कैसी विरक्ति होगी, नहीं तो 5वां गुण स्थान हो जाना चाहिए। सही बात है। भैया कितना टाइम शेष है? मुझे वैसे 1 मिनट की बात पूछनी थी। पूछ लीजिए, 1 मिनट है बस। जैसे इसमें मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 प्रत्यय में अलग बात है, इससे मतलब थोड़ी कोई अलग बात बात, मैं दूसरी पढ़। कोई बात नहीं। तो इसमें ये कारण है जो अपने मिथ्यात के, तो इसमें प्रमाद का मीनिंग मैंने देखा तो वो भी ये बताया, कषाय जन्य पर, जहां तक कषाय होती है उसे प्रमाद कहते हैं। तो फिर प्रमाद भी कहा और कषाय भी कहा, तो 2 चीज कह दी, फिर वो कैसे? इसीलिए समय सार अधिक में 4 विनय भेद, प्रमाद को कहीं पर कषाय में अंतर्गर्भित कर लिया, कहीं कषाय को प्रमाद में गर्भित कर लिया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जब दोनों अलग अलग गिनाए हैं तो दोनों में माइनर डिफरेंस है। आप देखो, क्या? आप देखो, प्रमाद एक वाइड टर्म है, कषाय उनमें से एक पार्ट है। प्रमाद में क्या आता है? अच्छा, 15 प्रमाद के भेद हैं, 5 इंद्रियों के हाँ, विषय,